सवाल नंबर 27। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कि सवाल क्या कहता है इसको समझिए। कहता है कि इस संख्या को किस छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 का पहला, इसमें संख्या दिया हुआ है 192। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 192 है, 2 से कट जाएगा, 2 नमा 18 और 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, फिर 24 2 से कट जाएगा 2 बार से। देखिए 2 से कटेगा 12 बार में, 12 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, फिर 6 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है। 2 कितना बार आया है तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 3 देखिए 1 बार आया है तो यहाँ 1 बार लिख दिए। अब इसको घन के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में तो इसको लिखेंगे 2 का घन। फिर देखिए 2 भी 3 बार गुना के रूप में है तो लिखेंगे 2 का घन, गुना में 3 है। तो देखिए जो घन के रूप में नहीं हो उसी संख्या से इसको भाग दे दीजिए, वही उत्तर हो जाता है। तो इसमें देख रहे हैं 2 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन नहीं है। इसका मतलब कि इस संख्या में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणनखंड में देखिए जो जिस गुणनखंड का पूर्ण घन नहीं है उसी संख्या से भाग देना होगा आपको। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 गुणनखंड है और इसका पूर्ण घन नहीं है, घन के रूप में नहीं है, यानी कि इसी संख्या से हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देना होगा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना है 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या 3 है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब 27 का दूसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है संख्या 128। ठीक है, तो इसको कौन सी संख्या से भाग दे ताकि इसका भागफल एक पूर्ण घन हो। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए संख्या है 128, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। पहले 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, फिर ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, फिर 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 2 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है। ठीक है, 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 को 7 बार गुना के रूप में लिखे। अब इसको घन के रूप में लिखिए तो देखिए 2 3 बार गुना के रूप में है, यानी 2 का घन हो गया। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में तो इसको लिखेंगे 2 का घन। अब देखिए 2 3 बार नहीं है, 1 बार है तो इसको सिर्फ लिख देंगे 2। तो देखिए इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए इस संख्या से भाग दे देंगे। देखिए जिस गुणनखंड का पूर्ण घन नहीं हो उसी गुणनखंड से आप इस संख्या को भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। तो देखिए इसका घन है, इसका भी घन है, इसका घन नहीं है, यानी कि 2 से इसको भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 128 को
2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। अतः सबसे छोटी संख्या कितनी है? तो 2 है। ये उत्तर हो गया। देखिए 27 का तीसरा सवाल, इसमें 704 दिया हुआ है और कहता है कि इसको कौन सी छोटी संख्या से भाग दे ताकि इसका भागफल एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है 704, ठीक है। तो इसको हम 2 से लगाएंगे तो देखिए 35 दूनी का 70 और 2 दूनी का 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, 17 दूनी का 34 और 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अठी 16 और 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 2 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा एक बार में। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम किए तो ये सब गुणनखंड आया है। 2 कितना बार आया है? तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और एक 11 है तो 11 को भी लिख दिए। अब इसको घन के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, तो इसको लिखेंगे 2 का घन गुना। फिर देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, तो इसको लिखेंगे 2 का घन। 11 3 बार नहीं है गुना के रूप में, सिर्फ 11 है, तो यहाँ लिख देंगे 11। तो देखिए हम आपको क्या बताए कि जिस गुणनखंड का घन नहीं है उसी गुणनखंड से आप इसको भाग दे दीजिए तो इसका जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। तो 11 है यानी कि 11 से इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 704 को 11 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो कितना से भाग दे रहे हैं? 11 से, यानी कि 11 उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या कितना है? 11 है। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें संख्या 81 है तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 81 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 नमा 27, फिर 9 3 से कट जाएगा 3 बार में और 3 3 से कट जाएगा एक बार में। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है, यानी कि 3 कितना बार है? 4 बार है। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसको घन के रूप में लिखिए तो देखिए 3 3 बार गुना के रूप में है, यानी 3 का घन है गुना 3 एक बार है, तो इसको सही लिख देंगे। तो कहता है कि इसको किस संख्या से भाग दे ताकि भागफल पूर्ण घन हो। तो जिस गुणनखंड का घन नहीं है उसी गुणनखंड से भाग दे दिया जाता है। तो देखिए इसका घन नहीं है, यानी कि इसी संख्या से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 81 को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा, यानी कि ये उत्तर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या 3 है। ये उत्तर हो गया। देखिए 81 है और 81 को 3 से भागा दीजिए तो देखिए 3 दूनी का 6,
2 बचा, ऊपर से 1 उतरा, 3 सत्ते 21। तो भागफल कितना आया? 27 आया। और 27 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। देखिए 27 किसका घन होता है? तो 3 का घन होता है। तो 27 पूर्ण घन है, यानी कि भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो गया। देखिए सवाल नंबर 5, इसमें संख्या दिया हुआ है 135। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 135 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है। फिर 15 3 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, देखिए 3 है 3 बार और 5 है 1 बार, तो इसको लिख दिए हैं। अब देखिए 3 है 3 बार गुना के रूप में, यानी 3 का घन गुना 5। अब देखिए 5 का घन नहीं है, तो इसी संख्या से इसको हम भाग दे देंगे, तो भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 135 को 5 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन होगा। तो उत्तर क्या है? 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या कितना है? 5 है। यानी कि इस संख्या से इसको भाग देंगे तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए 135 है, इसको 5 से भागा दीजिए तो 5 दूनी का 10 और 5 सत्ते 35। तो भागा दिए तो भागफल कितना आया? 27 आया। और 27 देखिए पूर्ण घन है। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 का घन। 27 किसका घन होता है? 3 का। तो ये पूर्ण घन है। सवाल नंबर 28, क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करे जिससे 68,600 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूर्ण घन नहीं है तो इसको कौन सी छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए ताकि इसका गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 28, इसमें संख्या दिया हुआ है 68,600। ये पूर्ण घन है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है 68,600, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। पहले 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0 0। फिर ये 2 से कट जाएगा, 17 दूनी का 34, 15 दूनी का 30, 0 है तो 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। ठीक है, अब ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 17 पचे 85 और 15 पचे 75। फिर 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और 5 तिया 15। ठीक है, अब ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर 7 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया है, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद 5 गुना 5। फिर देखिए 7 गुना 7 गुना 7। जो भी गुणनखंड आया है उसको हम गुणनफल के रूप में यहाँ लिख दिए। अब इसको घन के रूप में लिखिए। देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, यानी कि 2 का घन है, गुना 5 2 बार है, यानी कि 5 का वर्ग है। 7 है 3 बार, यानी 7 का घन है। तो देखिए जब इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए इसका प्रत्येक गुणनखंड घन नहीं है, घन के रूप में नहीं है। 2 घन के रूप में है, 7 भी घन के रूप में है, लेकिन 5 घन के रूप में नहीं है।
तो अगर इसका एक भी गुणनखंड घन के रूप में नहीं है तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं कहलाएगी। यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि 68,600 के प्रत्येक गुणनखंड घन के रूप में नहीं है, घन के रूप में नहीं है, इसलिए 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है। ये आपका पहला उत्तर हो गया। सवाल कर रहा था क्या ये संख्या पूर्ण घन है, तो नहीं, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, ये पहला उत्तर। फिर सवाल में कहता है कि अगर ये पूर्ण घन नहीं है तो इसको कौन सी छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग है, तो इसको घन बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये घन हो जाएगा, ठीक है, 5 का घन हो जाएगा, यानी कि इस संख्या को 5 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 68,600 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। अतः सबसे छोटी संख्या 5 है। ये उत्तर हो गया, यानी कि इस संख्या को 5 से गुना कर देंगे तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है।